नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसी के साथ आप सभी का स्वागत है। और अब की बार हरियाणा पुलिस की तैयारी जोरों पर है और ग्रुप डी का पेपर सर पे है और बहुत सारी वैकेंसियाँ हरियाणा पुलिस की और दिल्ली पुलिस की भी। तो हरियाणा पुलिस के नौजवान साथियों के लिए बाहुबली जो युवराज ताकतवर हरियाणा की जो शान है, उनके लिए एक छोटी शायरी। ठुकराया था जिसने पिछले साल सर्दी में, ठुकराया था जिसने पिछले साल सर्दी में, कह देना उसे आ रहा हूँ अब की बार वर्दी में। नमस्कार दोस्तों, जीके भाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब की बार वर्दी की तैयारी कर लेना, ज़ोर शोर से कर लेना। आज हम जो बात करने जा रहे हैं हरियाणा के बहुत ही दिलचस्प आसान सबसे बेहतरीन टॉपिक की कर रहे हैं और टॉपिक आसान है, हरियाणा लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा लोकसभा में अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले हम राज्यसभा लोकसभा से हरियाणा संसद की बात कर लें थोड़ी सी। तो संसद की बात करें तो संसद जो है वो संविधान के आर्टिकल 79 में शामिल है। मेरे दोस्तों, इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में शामिल है। प्यारे दोस्तों, लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में शामिल, यानी ये दो टॉपिक करने जा रहे हैं हम। राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीट है। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हरियाणा 5 सीटें हैं और लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं। मेरे दोस्तों, 10 सीट। अगर मैं 10 सीटों की बात करूं तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो 10 सीटें हैं इसमें 2 आरक्षित हैं और 8 अनारक्षित हैं। ये हम बात करेंगे कौन सी हैं, वे वहाँ से कौन कौन सांसद हैं, वो बातें हम करेंगे। पहले आपको बता दूं, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसके सदस्य कम से कम आयु 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष, और सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। मैंने कहा सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष, मैक्सिमम कोई प्रावधान नहीं है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। लोकसभा की बात करूं तो सदस्य की कम से कम आयु 25 वर्ष है और इसकी सदस्य का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। प्यारे दोस्तों, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि बाकी तो हम संविधान में, पॉलिटी में, संसद का टॉपिक करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, डीपली हो जाएगा। तो मैं हरियाणा के दृष्टिकोण से यहाँ पर बात करूँगा। तो हरियाणा का एग्जाम है और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आपके सामने बेहतरीन तरीके से आई है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा में और लोकसभा की 10 सीटें हैं। इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ज़रा। आ जाइएगा, टॉपिक आपके सामने। तो हम बात करते हैं हरियाणा के राज्यसभा की। तो हरियाणा राज्यसभा के 5 सदस्य, प्यारे दोस्तों, 5 जो सदस्य हैं वो हरियाणा के कौन कौन से, उनका कार्यकाल क्या है, किस किस पार्टी संबंध रखते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला सदस्य है कृष्ण लाल पंवार। कृष्ण लाल पंवार, ये हरियाणा के अभी नया बना है, बीजेपी पार्टी से संबंधित इनका जो कार्यकाल है वो 2022 से 28 तक का कार्यकाल है। 2022 से 28 तक का कार्यकाल है और बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। प्यारे दोस्तों, दूसरे अभी जो बने हैं वे हैं कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा ये नए बने हैं। कार्तिकेय शर्मा ये वैसे निर्दलीय है लेकिन जेजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इनका कार्यकाल भी 2022 से 2028। तो इनको निर्दलीय या इंडिपेंडेंस कहेंगे, लेकिन जेजेपी पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। जेजेपी पार्टी ने इनको इंडिपेंडेंस सदस्य के तौर पे बनाया है। तीसरा जो है वो है रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा राज्यसभा से तीसरे सदस्य जो है रामचंद्र जांगड़ा, ये भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। 2020 से 2026 तक इनका कार्यकाल है और ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चौथे जो सदस्य हैं वो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, रोहतक से इनका संबंध है और इनका जो कार्यकाल है वो भी 2020 से 2026 तक है, यानी कार्यकाल। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और 5वें जो सदस्य हैं वो हैं डीपी वत्स, देवेंद्र पॉल वत्स। देवेंद्र पॉल वत्स
ये इनका नाम है, और 2018 में आए थे और 24 तक जो है सदस्य रहेंगे, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम हरियाणा राज्यसभा के 5 सदस्यों की बात कर रहा हूं। कृष्ण लाल पवार नए बने हैं, 2022 से 28 तक कार्यकाल है, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कार्तिकेय शर्मा 2022 से 2028 निर्दलीय जेजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। रामचंद्र जांगड़ा 2020 से 26 तक बीजेपी पार्टी के हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2020 से 26 तक रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के हैं। डीपी वत्स, देवेंद्र पॉल वत्स 2018 से 24 तक इनका कार्यकाल है। और राज्यसभा का सदस्य एक बार रिटायरमेंट हो जाने के बाद कितनी बार भी सदस्य बन सकता है। बाकी राज्यसभा का टॉपिक पॉलिटी में अलग तरीके से होता है। मैं सिर्फ हरियाणा के दृष्टिकोण से, यानी हरियाणा ग्रुप डी के जो बच्चे हैं और हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लोकसभा का। नोट कर लिया होगा सभी ने, तो लोकसभा की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा में हरियाणा के 10 सांसद हैं, 10। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा के संसद में कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य 15 में 5 राज्यसभा के, 10 लोकसभा के। तो आपसे राज्यसभा का पूछा जाए तो 5 कहेंगे, लोकसभा पूछा जाए 10 कहेंगे, और संसद में कुल हरियाणा सदस्य कितने जाते हैं तो 15 कहेंगे। ये दिलचस्प बात है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के 10 सदस्य, राज्यसभा के 5। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा आपके बीच लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में शामिल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लोकसभा के अनुच्छेद 81 में शामिल है। जब हरियाणा गठन हुआ 1966 में, तो उस समय लोकसभा की मात्र 7 सीटें थी। हरियाणा में लोकसभा की मात्र 7 सीट थी, और अगले साल यानी 1 साल बाद 1967 में ये सीटें बढ़ करके 9 हो गई भाई, यानी इस 9 में फरीदाबाद शामिल नहीं था प्यारे दोस्तों। और जब 3 साल बाद की बात आई तो हरियाणा विधानसभा की 10 सीटें आई। 1970 में हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें प्यारे दोस्तों। अगर 10 सीटों की बात करें, 10 सीटों में देखा जाए तो 2 आरक्षित हैं, आरक्षित, और 8 हैं अनारक्षित, अनरिजर्व। ये जो 2 सीटें हैं ये सिरसा और अम्बाड़ा से हैं, सिरसा और अम्बाड़ा, ये देख लीजिए। अब 10 के 10 सदस्य। सबसे बड़ी बात है हरियाणा में 10 सीटें जो हैं, 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की। 10 की 10 सीटें बीजेपी की। और 10 सांसद कौन कौन हैं और हमारे हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं, वो हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, एक एक करके लिख लिया होगा। हम बात करते हैं आपसे। आपको सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो बात पेपर में आने की जो बात है अगर बताएं तो प्यारे दोस्तों, जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा जो आरक्षित सीट है, एससी सीट है, जो यहाँ से हमारे वर्तमान सांसद कोई नहीं है। रतनलाल कटारिया यहाँ से सांसद थे बीजेपी पार्टी के, लेकिन प्यारे दोस्तों 18 मई 2023 को रतनलाल कटारिया का निधन हो गया। इस वजह से 18 मई 2023 से ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो खाली है, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, तो ये सीट खाली रहेगी। सबसे दिलचस्प बात है रतनलाल कटारिया थे, और रतनलाल कटारिया, ये करंट का प्रश्न है, रतनलाल कटारिया जो हैं उनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था प्यारे दोस्तों, निधन हो गया। ये करंट का प्रश्न बन सकता है, इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और लोकसभा की नेक्स्ट सीटें जो हैं वो आपके बीच, ये सीट खाली है, और नेक्स्ट सीट जो आरक्षित है वो है सिरसा। सिरसा जो है ये भी आरक्षित सीट है, एससी सीट से है, और यहाँ से सांसद है सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल जो है वर्तमान में 17वीं लोकसभा की हरियाणा की तरफ से एकमात्र महिला, हरियाणा की एकमात्र महिला है।
यानी 10 जो हरियाणा की लोकसभा सीट है उनमें 17वीं लोकसभा, वर्तमान में आपको बता दूं 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और सुनीता दुग्गल हरियाणा लोकसभा की एकमात्र महिला सांसद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक करके। तो दूसरा है, नेक्स्ट है हिसार से जो सांसद हैं वो हैं बिरजेंद्र सिंह। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम से हैं राव इंद्रजीत सिंह। इसके अलावा रोहतक से बात करें तो रोहतक से हैं अरविंद शर्मा। इसके साथ साथ आगे बढ़ें तो सोनीपत से हैं रमेश चंद्र कौशिक। इसके अलावा आगे बढ़े तो मैं बता दूं आपको कुरुक्षेत्र से नायाब सिंह सैनी। करनाल की बात करें तो करनाल से है संजय भाटिया। यहाँ तक आ रहा है भाई? संजय भाटिया। यहाँ से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जो जहाँ से एमएलए हैं और यहाँ से सांसद है संजय भाटिया। आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा, बोर्ड साफ करते हैं, यहाँ तक ही कैमरे में आ सकता है। तो ये अब तक के सांसद और बाकी अभी मैं बोर्ड साफ करके फिर बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, आप लिख लिया होगा एक एक करके। तो अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए लोकसभा क्षेत्र हैं उनके अलावा। नेक्स्ट है हमारा फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से है कृष्णपाल गुर्जर। नेक्स्ट है भिवानी महेंद्रगढ़। धर्मवीर सिंह। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पूछे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद। हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद। और क्षेत्रफल में पूछे तो भिवानी महेंद्रगढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है भिवानी महेंद्रगढ़। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके अलावा आपके 10 लोकसभा क्षेत्र हो गए होंगे, चेक कर लीजिएगा एक बार। 10 हो गए क्या ना भाई? 8 हो गए थे पहले, 8 और 2 10। तो आपको बता दूं हरियाणा लोकसभा की पहली महिला सांसद जो बताऊं तो वो है हमारी चंद्रावती। हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद चंद्रावती 1977 में बनी थी भाई, 1977। चौधरी बंसीलाल को हराया था। अम्बाड़ा हो गया, इसमें सिरसा हो गया, रोहतक भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया और करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र सोनीपत। ये जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र थे हमारे 10 के 10 पूरे हो गए। तो टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही दोस्तों, एंड लाइफ। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।